it's a second day morning and we are going to the beach to take a shower. जा रहे हैं बीच में नहाने and this is our resort. यहाँ पे भी स्विमिंग पूल है बट यहाँ पे हम नहीं नहा सकते हैं क्योंकि ठंड का मौसम है. एज यू कैन सी बारिश की वजह से ना मौसम बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हो रखी है. तो अगर अभी मैं इस पर नहाऊंगी आधे घंटे तो, और ब्रेस्ट फीडिंग एज यू नो कि मैं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हूँ तो बेबी को ठंड लग सकती है. अभी मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया है, जस्ट लिपस्टिक अप्लाई करी है क्योंकि हम ऑलरेडी जा रहे हैं बीच पे नहाने, तो मेकअप करने का कोई मतलब नहीं बनता है. एंड आने के बाद फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम निकलेंगे घूमने के लिए. शाम में मैं घूमने गई थी, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें मिल रही थी. तो मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ की है. आफ्टर दैट ब्लॉग मैंने क्या क्या गोवा से परचेज़ किया है उसका भी मैं ब्लॉग बना लूँगी, नहीं वीडियो बना लूँगी. सो दिस इज़ आवर रिसॉर्ट एज यू कैन सी एंड हियर इज़ माई हस्बैंड talking to someone. अभी हम लोग वॉक कर रहे हैं गोवा के सुनसान सड़कों पे क्योंकि हमारी बाइक में अभी पेट्रोल डलने गया है. तो हम जा रहे हैं बीच साइड पे एंड अभी बज गया है सुबह के कितने 10 बजे है ना 10, और अभी तक हम बीच पे नहाने के लिए 8 बजे निकले थे बट अभी तक पहुँचे नहीं है बीच क्योंकि हम बीच में ब्रेकफास्ट कर रहे थे. एंड नाउ वी आर गोइंग टू द बीच. सो नहीं आगे वॉक विद अस एंड मेरे साथ मेरी यहाँ भाभी यहाँ पता नहीं दिख रही है कि नहीं क्योंकि मैंने लाइट बहुत ही कम रखी है. फ़ोन का बैटरी बहुत लो था तो, और फिर भी रिकॉर्ड करना था, सो फ़ोन की बैटरी लो रखी है, बैटरी लो हो रखी है. सो ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर रखी है मैंने. मुझे दिख नहीं रहा कि मैं कैसे दिख रही हूँ क्योंकि सर आधा कट गया होगा. कोई नहीं, चलते हैं थोड़ा वॉक करते हैं और गोवा के मज़े लेते हैं. बीच के साइड पे जो मार्केट था वहाँ बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे थे जो कि 150-200 के अराउंड में थे. बहुत ही फंकी लुक वाले कपड़े थे, बहुत ही प्रिंट वाले. सो यहाँ से मेरी नेफ्यू नहीं नाइसी ने लिया आई लव गोवा का टी शर्ट जो कि आप आगे वीडियो में देखोगे. एंड बहुत ही अच्छे ड्रेसेस थे अराउंड 100-200 के बीच में एज यू कैन सी.
मैं जैसे ही नहाने के लिए बीच पे गई तो अनाउंसमेंट होने लगी कि बहुत आंधी तूफान आने वाला है, लाइक बहुत ज़्यादा वेव्स आने वाली है। तो हमें बहुत साइड होना पड़ रहा था, बार बार अनाउंसमेंट चल रही थी। सो मैं हाफ नहाई, मतलब अच्छे से नहीं भीग पाई। देन हम वापस आ गए होटल में। Hi guys, so it's day 3 and we are going for a boat trip. हमने बुक करा है after so much exploring the local market. So now we are going on boat and अभी हम निकले हैं, यहाँ पे हमारा पिकअप होगा and then हम जाएंगे बोट पे. So आज बहुत ज़्यादा धूप थी और सुबह में मैं जब बीच पे गई थी नहाने so बहुत ज़्यादा टैन हो गया मेरे हाथ पैर में, तो मुझे अभी रियलाइज़ हुआ है. कैन यू सी हाउ सनी डेज. मम्मी से हेलो हेलो करो. So we are in boat. इधर आ जाओ, You can see. इधर आ जाओ ना. फलस वलस सब टूटा हुआ था. वही एवेन्यू का बगल फॉरेस्ट है. बैठिए, कोई दिक्कत नहीं. वाले डांस करना मना है ऊपर खड़े पे. ओके. और एक बात, जो भी कचरा वगैरह रहेगा बोट पे इधर उधर नहीं फेंकना है, पानी में भी नहीं फेंकना है. जो भी बॉटल वगैरह रहेगा, जो भी कचरा रहेगा, आगे जो डस्टबिन है राइट साइड लेफ्ट साइड डस्टबिन है, डस्टबिन में डालना है. पीछे साइड भी डस्टबिन है, ऊपर डेक पे भी डस्टबिन है. प्लीज डस्टबिन में डालना कचरा वगैरह इधर उधर मत फेंकिए. ओके. और एक बात, हमारा बोट में 3 राउंड बियर का आएगा. 3 राउंड बियर का आएगा, तभी राउंड रहेगा तभी बियर लेना है. बीच में हम लोग किसी को बियर नहीं सर्व करते. तभी राउंड रहेगा, हम लोग अनाउंसमेंट करेगा पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, तभी लेना है बियर. बीच में हम लोग किसी को बियर नहीं सर्व करते. ओके. और एक बात, बार काटिंग हार्ड ड्रिंक किसी को बोट पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा. मतलब इस वाला ट्रिप करके ही पता चल रहा था कि हम गोवा आए हैं. अदरवाइज मुझे फील आ रहा था कि हम पूरी घूम रहे हैं, सिर्फ बीच और मार्केट था. सो यहाँ पे बोटिंग करके बहुत ही अच्छा लग रहा था. एज यू कैन सी यहाँ पे 8 to 10 कपल्स थे और सब बहुत इन्जॉय के मूड में थे. तो बहुत सारा म्यूज़िक भी चल रहा था, बट मुझे म्यूज़िक को ऑफ करना पड़ा, अदरवाइज़ कॉपीराइट का इशू आ जाता. सो मैंने यहाँ पे म्यूज़िक ऑफ कर दिया है, बट यहाँ फुल टाइम म्यूज़िक चल रहा था, फुल टाइम. बीच में लंच सर्व किया गया, कोल्ड ड्रिंक्स सर्व की गई. तो एज यू कैन सी कितना अच्छा व्यू है, कितना अच्छा वेदर है. तो बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आ रहा था. उसके बाद 2 से 3 बजे के करीब में एक्टिविटी स्टार्ट हुई, वाटर एक्टिविटी. बहुत सारी एक्टिविटी की मैंने. लाइक यहाँ पे मैंने बनाना राइड किया स्टार्टिंग में. देन मैंने वो बाइक राइड किया. मुझे बाइक राइड बहुत अच्छा लगा. बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा था मेरा. पूरे बाइक राइड में मैं चिल्ला रही थी, इतनी ज़्यादा वेव्स थी. एंड उसके बाद मैं पानी में डायरेक्टली रोप पकड़ के नीचे उतरी थी पानी में. बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था.
बस इतना दे रही है। पकड़ो मत नहीं बिहार में गरैया बोलते हैं। ये मैंने मछली भी पकड़ी है। इधर सांता बोलते हैं। So guys, after doing so much activities, finally I have changed my dress as जो previous वाला था वो activity में पूरी तरह से भीग चुका था and बहुत ज़्यादा मज़ा आया सारा activities करने में। तो हमने वीडियोस में देखा ही एंड आई एम सो टायर्ड नाउ। सो अभी बहुत ज़्यादा इवनिंग हो चुका है एंड यहाँ पे सबने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत सारे राइड्स किए, बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ की एंड फाइनली वी आर गोइंग। शाम के 6 बज चुके हैं, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और अब जाकर रूम पे थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, देन गोवा का लोकल मार्केट विजिट करूँगी क्योंकि मैंने ना शॉपिंग नहीं करी है कल से एंड परसों से समझो आप, क्योंकि परसों तो मैं 8:30 बजे पहुँची थी होटल एंड देन बहुत ज़्यादा थक जाने के कारण लॉस हो गई थी। नेक्स्ट डे को हमने लोकल मार्केट को एक्सप्लोर किया था बट परचेज कुछ नहीं किया क्योंकि बीच पे गए थे, खाना वाना खाया, थोड़ा सा एंजॉय किया एंड बारिश होने लगी थी तो मार्केट सारे बंद हो रहे थे तो हमने कुछ परचेज नहीं किया। और अभी आज सुबह में ही सुबह भी बीच गए थे बट बीच पे क्या हुआ ना कि वो वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा था तो वहाँ पे जो पुलिस थी वो बोल रही थी कि बार बार अनाउंस कर रही थी कि आप लोग पानी के नज़दीक नहीं जाओ और ऊपर से हमारा 1 बजे बुकिंग था तो हम 9 बजे उठे ही थे तो मार्केट में नहीं जा पाई। और अभी मैं फाइनली रूम पे जाने के बाद चेंज करूँगी एंड चेंज करने के बाद हम जाएंगे लोकल मार्केट। और गोवा में बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है, मैंने कल देखी थी बट क्योंकि एज ऐसे कि बारिश की वजह से मार्केट बंद हो रहे थे तो मैं कुछ परचेज नहीं करवाई बट आज करूँगी। स्टार्ट तो जब हम वापस बोट से होटल आए तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़ारा था, स्विमिंग पूल चालू था तो हम यहाँ पे स्विमिंग पूल पे भी नहा रहे थे एंड हमने बहुत ज़्यादा मतलब 1.5-2 घंटे स्विमिंग पूल में बिताए, बहुत इंजॉय किया सबने। मेरी मम्मी ने भी स्विमिंग पूल में जंप किया विथ साड़ी। सो आफ्टर दैट हम बहुत थक गए थे और हमारे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी कि हम कहीं घूमने जाए, मार्केट एक्सप्लोर करें या कुछ भी करें। सो उसके बाद हम सीधा गए डिनर करने एंड देन डिनर करके हम वापस आए। सो हे गाइज, यहाँ पे मैं डिनर करने आई थी बट जब मैंने बहुत कुछ बोला था यहाँ पे बट यहाँ पे जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ अभी तो मुझे पता चला कि बैकग्राउंड में बहुत सारा सॉन्ग चल रहा था और कॉपीराइट का इशू आ जाता तो मुझे फिर ये म्यूट करना पड़ा। सो एज यू कैन सी हम यहाँ पे डिनर कर रहे हैं और मेरी आंखें बहुत ज़्यादा रेड हो गई है बिकॉज बहुत टाइम तक मैं स्विमिंग पूल में थी, पानी में थी। सो अब मैं जाऊँगी होटल और सीधा पैकिंग करूँगी। हाय गाइस, सो इट्स 28 एंड वी आर गोइंग टू मुंबई एंड अभी हमने अपना रिसोर्ट खाली कर दिया है और हम जा रहे हैं मैं ट्रेन पकड़ने विद माय फैमिली। से हेलो भाभी। हाय भैया। मम्मी 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 हेलो करो मम्मी। मम्मी से मैं सिर्फ हेलो ही करवा दूँ। हेलो। सो नाउ वी आर सो गाइज ये ब्लॉग यहीं तक था, मैं मुंबई के लिए निकल गई हूँ। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक दिस ब्लॉग, देन हिट द लाइक बटन एंड डू कमेंट और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब, इट मीन्स अ लॉट टू मी।